इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं, नई सत्ता बन चुकी है, लेकिन क्या इस नई सत्ता, नई सरकार के बीच में जो भी लोग गठबंधन में हैं, उनके बीच सब कुछ ठीक है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। महाराष्ट्र सरकार में फिर से गर्मागर्मी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बात के लिए दोनों जो पार्टियां हैं, तीन पार्टियों के बीच में सरकार बनी हुई है। एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, और तीसरी पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट, जो उद्धव बालासाहब ठाकरे के दल से निकलकर बाहर आई थी और सत्ता में बड़ा योगदान दे रही है। दरअसल अब हुआ ये है कि सरकार ने शिवसेना शिंदे गुट के कई विधायकों की सुरक्षा में कमी कर दी है। इस बात को लेकर तनाव है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के भीतर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। गृह विभाग द्वारा शिवसेना के 20 से अधिक विधायकों की सुरक्षा कम किए जाने से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस फैसले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र गृह विभाग ने हाल ही में एक समीक्षा के बाद शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा घटाने का फैसला किया है। शिवसेना के करीब 20 विधायकों की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है, जिससे पहले उन्हें वाई श्रेणी सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन अब इसे घटाकर केवल एक कांस्टेबल तक सीमित कर दिया गया है। जिन नेताओं की सुरक्षा कम की गई है, उनमें सबसे अधिक संख्या शिवसेना के विधायकों की है, जिससे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे इसे अपनी पार्टी और उनके समर्थकों के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के रूप में देख रहे हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर महायुति सरकार की एकता पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महायुति वैलेंटाइन मंथ मना रही है, जिससे उन्होंने सरकार के भीतर बढ़ते मतभेदों की ओर इशारा किया। वहीं संजय राउत ने इसे गठबंधन में गहरी दरार बताते हुए कहा कि महायुति सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। गठबंधन में मतभेद सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी बीजेपी और शिवसेना के बीच गतिरोध जारी है। शिवसेना चाहती है कि इन जिलों में उनके नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, जबकि बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। इसी मुद्दे पर पहले भी दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत असफल रही है। महायुति में सत्ता संतुलन को लेकर लगातार खींचतान बढ़ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री फडणवीस को महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख बनाया गया था, जिसमें पहले शिंदे को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद नियमों में बदलाव करके उन्हें भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन यह घटना गठबंधन के भीतर बढ़ते अविश्वास को दर्शाती है। इससे पहले भी कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद देखे गए थे। महायुति सरकार में हालात लगातार जटिल होते जा रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच बढ़ते टकराव और विधायकों की सुरक्षा घटाने के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस ओर जाता है और क्या महायुति सरकार इन मतभेदों के बावजूद स्थिर रह पाएगी। ब्यूरो न्यूज, इंडिया आप तक समाचार। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।